नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मतलब की में। मैं हूं अजय और आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी के मेगा रोड शो के नाम रहा। आज वाराणसी पहुंचे नरेंद्र मोदी, कल नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा मोदी का दम, बीजेपी का दम। मेगा रोड शो 2014 से भी बड़ा रोड शो और इसकी शुरुआत इन्हीं तस्वीरों से हुई जब पहुंचे वाराणसी नरेंद्र मोदी और उन्होंने माल्यार्पण सबसे पहले किया पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर बीएचयू गेट के ठीक सामने। बीएचयू के भीतर से जब काफिला निकला तो लोगों के घंटों का इंतजार खत्म हुआ। हजारों की तादाद में हर जगह सड़क पर मौजूद थे लोग और कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार भी किया और लोगों का अभिवादन भी किया। बार बार झुककर प्रणाम की मुद्रा में किस तरह से लोगों का अभिवादन कर रहे थे उस वक्त जब पहुंचे यहां रैली शुरू करने से पहले, रोड शो शुरू करने से पहले नरेंद्र मोदी। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। शीश नवाकर जनता का नमन किया और लोग लगातार इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और फिर यहां से उतरे, प्रतिमा से बाहर आए और उसके बाद शुरू हुआ रोड शो का सिलसिला। कुछ इस तरह से जब यहां मौजूद थे तमाम बीजेपी के दिग्गज और फिर सवार हुए अपनी इस गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी। कुछ इस तरह से सुरक्षा घेरे में हजारों लोगों की भीड़ चारों तरफ से घेरे खड़ी थी और यहां से चल पड़ा काफिला। तो फिर 7 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन वक्त काफी ज्यादा लगा। हालांकि शुरुआत देर से हो सकी, 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर था, मगर जब शुरुआत हुई इस रोड शो की तो उसके बाद देखिए लोगों का किस तरह से जज्बा था। हर कोई मोदी की एक झलक पा लेना चाहता था। जो सड़क पर आ पाया सड़क पर, जो नहीं सड़क पर वो सड़क के किनारे, जो किनारे नहीं वो घरों की छतों पर, तमाम जगह लोग मोदी का अभिवादन कर रहे थे और मोदी भी लोगों के अभिवादन का जवाब देते आगे बढ़ रहे थे। और इस दौरान लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की वर्षा भी हो रही थी और डमरू लिए खड़े लोग भी डमरू बजाकर अभिवादन कर रहे थे। तो फूलों की माला प्रधानमंत्री के ऊपर भी लोग फेंक रहे थे, अर्पित कर रहे थे। यही तस्वीर पूरे रोड शो के दौरान 7 किलोमीटर की दूरी में लगातार दिखाई देती रही। प्रधानमंत्री का काफिला बेहद ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और आखिरकार जब आरती का वक्त हो गया तो सवाल यह खड़ा हो रहा था कि क्या आरती में हिस्सा ले पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन कुछ देर के इंतजार के बाद आरती की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री का मोदी का काफिला जब गोदोलिया चौक पहुंच गया उसके बाद सड़क को खाली कराकर तेजी से आगे बढ़ा गया और फिर पहुंचे यहां पर घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर। यह आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश के सभी बैठे थे, पहुंचे यहां पर, फिर आरती में भी हिस्सा लिया। तो ये 3 तस्वीरें हैं। शुरुआत माल्यार्पण से मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर और उसके बाद मेगा रोड शो हुआ और फिर गंगा आरती में हिस्सा लिया प्रधानमंत्री मोदी ने। और इस दौरान पूरे काशी में मोदी मोदी की आवाज गूंजती रही। हजारों हजार की तादाद में लोग न सिर्फ काशी से बल्कि अलग अलग जगहों से यहां पर लोग पहुंचे और फिर जब गंगा किनारे पहुंचे तो मां गंगा का आशीर्वाद भी लिया, जलाचमन भी किया प्रधानमंत्री मोदी ने, दीपदान भी किया और दुग्धाभिषेक भी किया। ये भी 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से मां गंगा की आराधना करते दिखे एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी। कल नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज जो रोड शो और मां गंगा की पूजा आराधना करते प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं काशी में। हमारे संवाददाता इस दौरान चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। क्या देखा उन्होंने अपनी आंखों से, इस मेगा इवेंट को किस तरीके से देखा, लोगों का जज्बा किस तरह से था। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं काशी से इस वक्त और मोहम्मद शबाब भी जहां पर मौजूद थे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, जरा आप बताइए कि इस दौरान की तस्वीरें क्या थी। आप घाट पर बिल्कुल खड़े हैं, अभी अभी प्रधानमंत्री यहां से गए हैं, मगर उनका इंतजार करते लोग और किस तादाद में लोगों का जज्बा कैसा?
और देखिए अजय, एक लाइन में अगर ये बात कहूं कि इस बात की अनुभूति आप मौके पर ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे। स्टूडियो से बैठकर उन तस्वीरों को टीवी पर देखना उतना रोमांचकारी नहीं होता जितना दशाश्वमेध घाट पर मौजूद रहकर प्रधानमंत्री मोदी के दीपदान करते हुए कार्यक्रम को देखना होता है। मेरे पीछे यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने दीपदान किया, जो गंगा आरती थी उसको किया, और अब कार्यक्रम खत्म करके प्रधानमंत्री मोदी यहां से होटल के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर उनका तकरीबन 3000 लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। वहां पर भी जो है बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लेकिन कैमरामैन आपको वो जगह दिखाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठे थे, महेंद्र नाथ पांडे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उनके जाने के बाद उन कुर्सियों पर बैठकर लोग सेल्फी ले रहे हैं और शायद उनके जहन में ये अनुभूत हो रहा होगा कि ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे तो मैं भी ऐसे ही बैठकर एक सेल्फी ले लूं। देखिए वहां पर सबसे ज्यादा जमावड़ा है, लोग वहां पर अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा लगभग कार्यक्रम स्थल जो है वो खाली हो चुका है, लोग यहां से जा चुके हैं और दाएं बाएं जिसको जहां पर जगह मिल रही थी वो वहां पर बैठा था, खड़ा था, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। जो ज्यादा जगह है वो मेरे दाएं तरफ है, इधर जो घाट है वहां पर लोग जो है बड़ी दूर तक मौजूद थे, बहुत दूर तक लोगों की संख्या थी। लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए जो है वो बेताब नजर आ रहे थे और सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम किए गए थे, चाक चौबंद प्रबंध किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले वहां पर बैठकर गंगा आरती देखी, गंगा आरती देखने के बाद वो खुद नीचे उतरे, गंगा के पास गए, नदी के पास गए, उन्होंने आचमन किया, दीपदान किया, पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्हें यहाँ पर शॉल और स्मृति चिन्ह देकर जो यहाँ के जो ये समिति है गंगा सेवा निधि, इनके लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन जितनी देर लगभग 55 मिनट तक गंगा की आरती उन्होंने सुनी और बड़े मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने आरती सुनी। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कि हर एक पल को प्रधानमंत्री मोदी ने जाया नहीं होने दिया। जैसे जैसे भजन हो रहे थे वैसे वैसे वो उसमें बिल्कुल मानो जो है घुलते जा रहे थे, आगोश में समाते जा रहे थे। कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और महेंद्र नाथ पांडे की। बाकी बड़ी तादाद थी वीवीआईपीज की भी, कैबिनेट के बड़े मंत्री यहां पर मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, मंत्री सिद्धार्थ नाथ थे, इसके अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल थे, इसके अलावा तमाम बड़े लोग थे वो यहां पर मौजूद थे। इस पहले पंक्ति में उनके बैठने का इंतजाम किया गया था। तो ये मान के चलिए कि मोदी का रोड शो जितना जोरदार रहा उतनी ही यहाँ की आरती भी जोरदार रही। जी अजय, क्लाइमेक्स यहां पर आकर गंगा किनारे इस दशाश्वमेध घाट पर आपको दिखाई दिया और वाकई वहां रहकर महसूस करना क्या होता है, ये जो आप कह रहे हैं स्टूडियो से नहीं किया जा सकता। मैं कई मौकों पर वहां रहा हूं, आरती के वक्त भी और इस रोड शो में भी मोदी जी के, इसलिए मैं भी इस फर्क को महसूस कर सकता हूं। मगर रंजना गदौलिया चौक पर मौजूद हैं और गदौलिया चौक में तो 24 घंटे रौनक रहती है। रंजना, इस वक्त भी आपके पीछे भीड़ खड़ी है, वो लोग क्या महसूस कर रहे थे तब और अब जब मोदी जी चले गए हैं, इसका गवाह बने वो रोड शो का? अजय, कुछ लोग तो इस इंतजार में खड़े थे क्योंकि जब घाट से दशाश्वमेध घाट से जब लौटे हैं मोदी जी तो वो एक बार फिर से गदौलिया चौराहा होकर क्रॉस किए हैं। तो कुछ लोग उस इंतजार में थे कि वो फिर से इधर से जब लौटे तो हम लोग उनको हाथ हिला पाएं। तो एक करिश्माई व्यक्तित्व है मोदी और उसके लिए लोगों ने यहाँ पे घंटों इंतजार किया उनका। और जिस तरह से यहाँ पे अभी भी लोग मौजूद हैं, क्या अनुभव किए आप यहाँ पे? बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ मोदी मोदी नमो नमो का बस ही चल रहा है। 10 लाख पार मोदी जी यहाँ जरूर से आएंगे और 100% है। आइए भाई साहब। लोग जो है बहुत देर तक इंतजार किए और जो व्यक्तित्व है मोदी का वो उसका असर दिखा यहाँ पे कि लोगों में जो उनके प्रति जो भावना थी कि एक बार उनको देख ले, ये भावना जो है उनके व्यक्तित्व, करिश्माई व्यक्तित्व का असर था कि जो लोग रुके रहे और इधर से फिर से गुजरना था इसलिए रुके रहे इन लोग। और वैसे भी गदौलिया चौराहे पे रौनक रहती ही है, लेकिन जब उनका यहाँ पे काफिला आया अजय, तो जो माहौल था यहाँ पे भगदड़ की तरह एकदम बिल्कुल माहौल था। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, फिर भी सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, एक दूसरे पे गिर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, बस यही कहा जा सकता है जो माहौल था गदौलिया चौराहे का। क्योंकि वहां से जब आया तो उसको टर्न लेना था काफिले को, और उस टर्न लेने के बाद जो रास्ता बन रहा था उस रास्ते को जब भीड़ जो थी, इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ गए थे कि एक दूसरे पर गिर पड़ रहे थे लोग। तो अलग ही माहौल था बिल्कुल। और अभी भी किसी का नामांकन है, बनारस के लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। और अभी जो है जो
लोग हैं यहाँ पे। हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं और मोदी मोदी के नारे भी गूंज रहे थे, ये भी हमने देखा। और आप लोगों ने जो उन तस्वीरों को दिखाया, लगातार हमने भी दर्शकों को दिखाया, और वाकई वो जोश अभी बरकरार है। कल जो फिर एक बार मोदी जी सामने आएंगे, जब वो जाएंगे पर्चा दाखिल करने के लिए, और उसके पहले भी उनका एक तरह का रोड शो ही वो हो जाएगा जब एनडीए के तमाम दिग्गज भी यहां पर उतरेंगे, सामने आएंगे सड़क पर। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे न्यूज़ 18 पर। इस वक्त आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार घंटों से आप ये तस्वीरें दिखा रहे थे, आप लोग भी थक गए होंगे अब। आज कन्नौज में गठबंधन की फिर संयुक्त रैली हुई। इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अजीत सिंह आरएलडी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी शामिल हुए। इस दौरान मायावती ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला, वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए। और इस रैली में आज जो एक तस्वीर उभर कर आई, उस पर सबकी निगाह गई। देखिए किस तरह से जब इस मंच पर मायावती मौजूद थी, डिंपल भी पहुंची, तो उसके बाद क्या क्या हुआ। जब एक साथ सभी नेता खड़े थे, और ये डिंपल है, डिंपल ने पैर मायावती के छुए। इसको लेकर के अब विपक्ष चुटकियां ले रहा है कि अपनी सीट जीतने के लिए, कन्नौज की सीट जीतने के लिए मायावती के पैरों में पड़ना पड़ रहा है डिंपल यादव को। आज की बड़ी खबर यह भी उभर कर आई कि वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। यह सस्पेंस जो था वो खत्म हो गया। कई ऐसे इशारे आए थे जिससे लग रहा था कि इस बार सीधे नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए प्रियंका गांधी मैदान में आ सकती हैं, लेकिन आखिरकार आज ये तय हो गया कि प्रियंका गांधी नहीं चुनाव लड़ेंगी। हालांकि कल ही आपको न्यूज़ 18 ने बता दिया था कि आज खबर आ जाएगी आखिरी तौर पर, और आज आ गई खबर। और इस चुनावी मौसम में भारत 5 वर्षों के लिए स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए मतदान कर रहा है। इसी तरह देश के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना उतना ही अहम है। 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह के साथ नेटवर्क 18 और SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर स्वस्थ इम्यूनाइज इंडिया मुहिम में दोनों जुट गए। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में बोल रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहता हूं कि काशी ने मुझ में क्या बदलाव किया है। ये सेल्फी वालों से मेरी प्रार्थना है, मेरे पास 10 बजे तक का समय है, आप ऐसा मत करें। ये मेरा सौभाग्य है कि काशी की वेद परंपरा को ज्ञान के विश्लेषण व तार्किक अनुभवों से मैं जुड़ सका। काशी का ये प्रसाद मुझे अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को तार्किक बनाने की शक्ति देता है। काशी की धार्मिक आस्था से महात्मा बुद्ध, गोस्वामी तुलसीदास, संत रविदास, कबीरदास, रामानंद जैसे विचारकों ने प्रेरणा ली। सत्य, न्याय, अहिंसा, ज्ञान की इस प्रेरणा ने मुझे भी वैश्विक स्तर पर इन मूल्यों के साथ खड़े होने का संबल दिया है। काशी के इन महापुरुषों के द्वारा मेरी अंतरात्मा में यही भाव निरंतर प्रवाहित होता रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश हित के अलावा किसी और का हित नहीं सोचूंगा। चाहे वो पुलवामा का संकट हो, उरी की घटना हो, या फिर मेरे जीवन का अन्य कोई और पल, मेरा एक ही मंत्र है और वही मंत्र लेकर के मैं जिया हूं, राष्ट्र प्रथम, इंडिया फर्स्ट।
भाई और बहनों, याद करिए, यहां संकट मोचन मंदिर, गुजरात में अक्षरधाम, अयोध्या हमारे आस्था के केंद्रों पर 2005 से 2014 तक लगातार आतंकी हमले हुए। यहां पर आरती कर रहे निर्दोष भक्तों की कायरतापूर्ण हत्या को याद कर आज भी मर्म सिहर जाता है। याद करिए, उस समय की सरकार हर हमले के बाद वार्ता के अलावा कुछ नहीं करती थी। साथियों, इन्हीं परिस्थितियों में काशी ने मुझे सिर्फ एमपी नहीं, पीएम बनने का आशीर्वाद दिया। मुझे 130 करोड़ भारतीयों के विश्वास की ताकत दी। आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का साहस दिया। हमने उन्हें बता दिया कि नया भारत सहता और कहता नहीं है। न वो सहता है, न वो कहता है। वो आतंक को मुंह तोड़ जवाब देता है। भाई और बहनों, आज आप भी देख रहे हैं कि किस तरह हमने आतंक के सरपरस्तों को अलग थलग कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच अब पाकिस्तान के रोने पर ध्यान नहीं देता। जिन्हें वो अपना समझते थे, वो अब उन्हें छोड़ चुके हैं। दुनिया ने उनकी फंडिंग, समर्थन सब पर कारगर रोक लगाने में भारत का मजबूत साथ दिया है। इसके अलावा देश के भीतर भी हमने चौतरफा शक्ति बनाए रखी है। हमने मानवतावाद का फर्जी चोला पहनने वाले ऐसे खतरनाक कुछ संगठनों पर भी लगाम कसी जो आतंकी फसल के लिए खाद पानी का इंतजाम करते थे। सरकार के ऐसे ही प्रयासों का ही नतीजा है कि बीते 5 वर्षों में भारत में किसी शहर, किसी पवित्र स्थान या मंदिर पर कोई आतंकी हमला नहीं हो सका। इतना बड़ा कुंभ का मेला सुख शांति के साथ देश ने अनुभव किया। आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर के बहुत थोड़े से दायरे में सिमट कर रह गया है। और मैं आपको इतना भी बता दूं, पुलवामा में उन्होंने हमारे 40 जवानों को शहीद किया था। इस हमले के बाद उसी क्षेत्र में अब तक, हो सकता है मेरे बोलते समय आंकड़ा बढ़ भी जाए, अब तक 42 आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। ये हमारा काम करने का तरीका है। ये हमारा काम करने का तरीका है। वहीं दूसरी तरफ हमारे आसपास अभी क्या स्थिति बन रही है, चुनौतियां कितनी गंभीर है, हमें उस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में सीरियल बम धमाके हुए
प्रेम और शांति के लिए समर्पित लोगों को भी आतंकवाद ने नहीं बख्शा। उस दिन ईस्टर था, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ चर्च में आए थे, दिव्यात्मा की अनुभूति कर रहे थे, बाइबल का पाठ कर रहे थे, शांति के माला जप रहे थे, सपने और संकल्प लेके आए थे, लेकिन जिंदा घर नहीं जा सके। धन था, वैभव था, कारोबार था, बंगला था, गाड़ी थी, सब कुछ था, एक झटके में सब चला गया। आतंक सब कुछ तबाह कर गया। आतंक की चुनौती को एक पल के लिए भी कम आंकना देश के साथ अन्याय है। आप भी, आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन शाम को अगर जिंदा घर लौट के नहीं आओगे तो किस काम का? समर्थ भारत के लिए, संपन्न भारत के लिए, सुखी भारत के लिए विकास के साथ साथ सुरक्षा अहम है। साथियों, मेरा ये स्पष्ट मत रहा है कि परिवर्तन तभी सार्थक होता है, तभी स्थायी होता है, जन मन बदलता है तब होता है। लेकिन इस जन मन को साधने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मैं मानता हूं कि इस समय हमारा भारतवर्ष भी तपस्या के दौर में है। वो खुद को साध रहा है और उसकी साधना में हम सब एक सेवक है, एक साधक है। साथियों, इस साधना को, सुरक्षा और सम्मान के बदलाव को पूरे देश ने, मेरी काशी ने भी महसूस किया है। हां, काशी में हुए बदलाव पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी बदलाव करने वाला होता कौन है? जहां स्वयं बाबा विश्वनाथ विराजे हैं, वहां उनकी मर्जी के बिना कुछ हो सकता है क्या? ये तो बस एक बेटे का संकल्प है और काशी की महान जनता की जीवंतता है जो ये पुरातन नगरी नवीनता को अंगीकार कर रही है। एक ऐसी दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां साइंस भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, टैलेंट भी हो, टूरिज्म भी हो, खान-पान हो तो खेलकूद भी हो, जहां दिव्यता भव्यता का संगम हो, जिसकी जड़ें आध्यात्मिक हो, मॉडर्नाइजेशन हो, लेकिन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिम का चश्मा लगाकर ये सब नहीं किया जा सकता। साथियों, हम सब मिलकर एक अविनाशी काशी को अलौकिक रूप देने के महायज्ञ में जुटे हैं। साथियों, मुझे याद है जब मैं बहुत पहले काशी आया था तो उस समय एयरपोर्ट से शहर तक आने वाले रास्ते को देखकर मन में बड़ी पीड़ा हुई थी। शहर में पहुंचा तो बार बार बिजली के लटकते तारों से सामना हुआ। मन में प्रश्न उठता था कि तारों के जाल से घरों तक सूर्य की रोशनी कैसे पहुंचती होगी। जहां दुनिया मां गंगा का अमृतपान करने आती है, वहां गंदगी के ढेर क्यों है? ऐसे अनेक सवाल मेरे मन में तब कौंधते थे। साथियों,
इन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए आप सभी का साथ मैंने तब मांगा था। सच कहूं तो 17 मई 2014 को गंगा तट पर कुछ संकल्प मैं ले रहा था तो मन में एक सवाल जरूर था कि काशी की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा क्या? लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हम सभी के सामूहिक प्रयास से और बाबा के आशीर्वाद से बदलाव को काशी वासियों समेत पूरा देश अनुभव कर रहा है। जो सपना मन में है वो पूरा हो गया, ऐसा मैं कभी दावा नहीं करता, लेकिन उस सपने को पूरा करने की दिशा में हमारा रास्ता और रफ्तार सही है, ये जरूर कह सकता हूं। साथियों, काशी के विकास को लेकर हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसके 3 पहलू हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा व्यवहारिक और तीसरा मानवीय। ये तीनों अलग अलग भी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। ये तीनों पहलू यहां के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, यहां के गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, यहां के बुनकरों के लिए, यहां के विद्यार्थियों के लिए, यहां के नाविकों के लिए, यहां के टूरिस्ट गाइडों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, सबके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। साथियों, बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर तक की जिस सड़क की चर्चा मैंने की थी, आज वही सड़क बनारस की नई पहचान बन गई है। यहां रेलवे स्टेशनों को सुधारा गया है, सड़कों को सुधारा गया है, तमाम सड़कें अब चौड़ी हो रही हैं, रिंग रोड का काम चल रहा है, लटके तार गायब हो रहे हैं, चौक चौराहे रोशनी से नहा रहे हैं और गंगा घाट पर भी अलग ही रौनक है। भाई और बहनों, वाराणसी संपूर्णता का प्रतीक है, इसलिए यहां व्यवस्थाएं भी संपूर्ण होनी चाहिए। किसान से लेकर बुनकर से मजदूर, व्यापारी तक हर किसी को सुविधा मिले, ये प्रयास हमने किया। काशी की स्थितियां और परिस्थितियों के मुताबिक इसको एक बिजनेस हब बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल हो, आधुनिक बीपीओ, बीएचयू में इंक्यूबेशन सेंटर, सुपर कंप्यूटिंग सेंटर हो, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं आधुनिक काशी में शुरू हुई है। भाई और बहनों, अब काशी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बड़ा केंद्र बन रही है। देश के सबसे आधुनिक कैंसर अस्पतालों में से एक अस्पताल अब हमारी काशी में है। इसी तरह दूसरी बीमारियों के लिए भी आधुनिक अस्पतालों का निर्माण किया गया है। भाई और बहनों, हमारे सामूहिक प्रयासों से काशी में बदलाव के लक्ष्य बहुत नजदीक दिखने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर कनेक्टिविटी को लेकर तो हमारे विरोधी भी लोहा मानते हैं। रोडवेज हो, हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, पूरे देश में अभूतपूर्व काम हो रहा है, जिसकी झलक काशी में भी दिखती है। साथियों, गंगा जी पर देश का पहला जलमार्ग बनना
वाराणसी में क्रूज और जहाजों का चलना, रामनगर में आधुनिक पोर्ट बनना, ये हमारे व्यापार और पर्यटन के विकास के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। मां गंगा के ईमानदार सेवक हमारे मल्लाह साथियों, नाविक साथियों को इसका लाभ मिलना निश्चित है। साथियों, हमारी विरासत, हमारी आस्था के प्रति बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की सेवा का अवसर मिलना वाकई सौभाग्य है। मां गंगा को निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में भी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। गंगा जी में मिलने वाले अनेक नालों को बंद किया जा चुका है। पानी के शुद्धिकरण के लिए दीनापुर और गोईठा के एसटीपी काम करना शुरू कर चुके हैं। प्रवासी सम्मेलन के दौरान यहां आए सैकड़ों भारतवंशियों ने जिस भाव से यहां गंगा जल से आचमन किया, उनके चेहरे पर जो संतोष था वो इस बात की गवाही दे रहा है कि मां गंगा की निर्मलता को लेकर उसे सारे सवाल अब भूल रहे हैं। भाई और बहनों, बाबा विश्वनाथ के दिव्य प्रांगण को भव्यता देने का काम भी तेजी से चल रहा है। बाबा विश्वनाथ धाम का काम प्रगति पर है। साथियों, मंदिर से मां गंगा का दर्शन और गंगा तट से बाबा का दर्शन ईश्वरीय इच्छा है। हर काशीवासी मुझे कहता रहता है, आप लोग ही कहते हैं कि देवी अहल्याबाई होलकर के बाद पहली बार किसी ने इस परिसर के बारे में सोचा। भाई और बहनों, मैंने पहले भी कहा कि बाबा की इच्छा के बिना, मैंने पहले भी कहा कि बाबा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो निमित्त मात्र हूं। काशी के निवासियों को बाबा ने इस कार्य के लिए चुना, ये उनका आशीर्वाद है। साथियों, आज 80 घाट से लेकर राजघाट तक की सफाई काशी के लोगों का सम्मान बढ़ा रही है। घाटों की सुंदरता ने यहाँ के लोगों के सम्मान के साथ संपन्नता का भी उपहार दिया है। सारनाथ में पिछले 5 साल में हुआ विकास भी अभूतपूर्व है। काशी के सेवक के रूप में अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मैंने काशी के किसानों, बुनकरों, युवाओं के लिए एक ऐसे मॉडल को आत्मसात करने की कोशिश की है जो सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वहितैषी हो, सर्वसंतोषी हो और सर्वांगीण हो। सिर्फ काशी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में किसानों की स्थिति को क्या बनाकर रखा गया था, ये आप सब जानते हैं। उनके उत्पादों को सही मूल्य मिल सके, इसके लिए उनके खाते में सीधी मदद पहुंचाने, समर्थ मूल्य बढ़ाने, बीज से बाजार तक की व्यवस्था के साथ ही वाराणसी में कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए किसानों को सशक्त किया। हम देश के हर किस्से को, हर वर्ग को मजबूत करने के संकल्प लेके साथ लगे हैं। साथियों, बीते 5 वर्ष पुरुषार्थ के लिए थे। आने वाले 5 वर्ष परिणाम के होंगे। बीते 5 वर्ष पुरुषार्थ थे, आने वाले 5 वर्ष परिणाम के हैं। बीते 5 वर्ष ईमानदारी के प्रयास के थे, आने वाले 5 वर्ष उन प्रयासों को विस्तार देने के होंगे। बीते 5 वर्ष परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए थे, आने वाले 5 वर्ष देश की प्रतिष्ठा के होंगे। भाइयों बहनों, हम परिवर्तन के साथ
हर वो काम कर रहे हैं जो देश को सशक्त करे। ऐसे काम भी जो मेरे विरोधियों तक को छोटे लगते थे, उन कामों को करने का बीड़ा मैंने उठाया। साफ सफाई हो, शौचालय हो, घरों में रसोई गैस उपलब्ध कराना हो, गरीबों का बैंक में खाता खुलवाना हो, गरीबों का अपना घर देना हो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा हो, ऐसे अनेक काम सोचने और देखने में बड़े नहीं लगते हैं, लेकिन अनुभव करेंगे तो इनसे बड़ा काम कोई हो भी नहीं सकता है। ये सीधे सीधे बहुत ही सामान्य जन के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसके जीने के तौर तरीकों को बदलते हैं। इससे एक आत्मविश्वास जीवन में आता है। हर उस व्यक्ति को जो खुद को सिस्टम से कटा हुआ महसूस करता है, उसको एहसास होता है कि उसकी भी कोई सुन रहा है। साथियों, आत्मविश्वास वो पूंजी होती है जिसके बल पर किसी भी चुनौती से पार पाया जा सकता है। गरीबी जैसे अभिशाप से बाहर निकलने का भी यही एक तरीका है। नए भारत का आत्मविश्वास विकसित भारत का विश्वास बनेगा। साथियों, नए भारत में हमने प्रक्रिया में उलझे परिणामों की स्थिति को बदला। हमने सामान्य मानवी को ऐसी व्यवस्था देने की कोशिश की है जहां उसको जूझना ना पड़े, उलझना ना पड़े। इससे सरकारी प्रक्रियाएं भी है, भ्रष्टाचार से लड़ाई भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की और कमाई के साधन भी है। आज आप देखिए, पहले सरकार तक पहुंचना सिर्फ खास लोगों के लिए संभव होता था। आज सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सरकार से सीधा संवाद कर रहा है। आज सामान्य मानवी को ये विश्वास रहा हुआ है कि मंत्री, सरकार और प्रधानमंत्री तक उसकी पहुंच है। इसी तरह पद्म पुरस्कार की कहानी है। भाइयों बहनों, पद्म पुरस्कार पहले भी दिया, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, लेकिन पता भी नहीं चलता था कैसे लोगों को मिला। बहुत बड़ा बदलाव मैंने किया है। हमने तरीका बदला, गांव गांव से नाम मंगवाए। परिणाम ये कि इस बार लगभग 50,000 नाम आए। किन किन लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, ये पूरी दुनिया ने राष्ट्रपति भवन में देखा। बनारस की मिट्टी के लोक गायक हीरालाल यादव जी जैसे समर्पित साधकों को पुरस्कार प्राप्त करते जिसने भी देखा, उनकी आंखों में व्यवस्था परिवर्तन का एहसास देखा जाता। इसी तरह महामना और अटल जी जैसे रत्नों को भारत रत्न से दे करके सम्मानित करने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को प्राप्त है। और लोगों को आश्चर्य हो रहा था जब पद्मश्री, पद्म पुरस्कार दिए जाते थे, ऐसे लोग पद्मश्री लेने आए थे जिनके पैर में फटी हुई चप्पल पहनी हुई थी। भाई और बहनों, मां गंगा, बाबा विश्वनाथ और काशी, ये मां भारती की शक्ति का प्रतीक है। ये हमारी उस परंपरा, पुरातन परंपरा का प्रतीक है जो पूरे हिंदुस्तान में कैलाश से लेकर के कन्याकुमारी तक फैली है। मैं मानता हूं कि आज का भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अध्यात्म की मजबूत बुनियाद की वजह से ही बचा है। पूजनीय आदि शंकराचार्य ने देश की 4 दिशा में 4 पीठों, यानी पूर्व में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ, उत्तर में ज्योतिष पीठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना करके 8वीं शताब्दी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बुनियाद का पुनर्निर्माण किया। साथियों, हमारे देश में कोस कोस पर बदले पानी,
और 4 कोस पर वाणी की कहावत मशहूर रही है। अनेकता में यही एकता हमारी संस्कृति की ऊर्जा का स्रोत है। हमारे अध्यात्म और ज्ञान की एक समृद्ध परंपरा को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भी हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, काशी के कोतवाल काल भैरव, और जब काल भैरव है तो उन्हीं की प्रेरणा से ये चौकीदार चौकीदार 21वीं सदी में भारत का नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटा है। और साथियों, जब नीयत साफ होती है, जब नीयत साफ होती है तो नियंता भी साफ होता है। जब नीयत नेक होती है तो नीतियां भी सही बनती है। जब नीयत नेक होती है तो नीति भी एक होती है। न किसी के प्रति दोहरा रवैया होता है, न भेदभाव होता है, न होता है कोई अपना, न होता है कोई पराया। बस साथ सबका विकास होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये चौकीदार अपनी निष्ठा और ईमानदारी से कभी नहीं डगेगा। मैं काशी की मर्यादा नहीं झुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में यहां का हर व्यक्ति मेरे लिए बाबा का गण है। मेरे लिए पूजनीय है। आप सभी की पूजा करने का, सेवा करने का हर अवसर मेरे लिए सौभाग्य की तरह है। आज मैं काशी वासियों के आशीर्वाद लेते लेते मां गंगा के आशीर्वाद लेने चला गया और फिर एक बार आपके आशीर्वाद लेने के लिए यहां आया हूं। आपकी अनुमति हो तो कल मैं नामांकन भरूंगा। ये आपका प्यार, ये आपका आशीर्वाद इसका मतलब ये हुआ कि अब ये चुनाव आपने संभाल लिया। इसका मतलब कि आप सब नरेंद्र मोदी हैं। अब अगर मुझे इजाजत देंगे तो कल नामांकन भर के जाऊंगा। फिर बाद में विजय के बाद आपका धन्यवाद करने आऊंगा। चलेगा? आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं चैन से बात नहीं करता। पुराने जमाने में मां जब बेटा बाहर रहता था तो मां बेटे को चिट्ठी लिखती थी और चिट्ठी में सारा लिखने के बाद कहती थी
कि थोड़े में सब समझ लेना, ऐसा मां कहती थी। मैंने 40-50 मिनट में मेरे 5 साल के काम को हिसाब के रूप में समेटने का प्रयास किया और मेरा कर्तव्य बनता है कि आपसे दूसरे 5 साल मांगो, उससे पहले 5 साल का हिसाब दो। लोग 70 साल का नहीं दे रहे हैं, वो उनकी मर्जी। मेरा जीवन ऐसा है कि शरीर का कण कण और समय का पल पल, उसका पाई पाई का हिसाब मैं आपके चरणों में रखता हूं। आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। हर हर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इस अंदाज में कि लोगों को अपना मुरीद बना लिया। सुना आपने, उन्होंने राष्ट्रवाद से लेकर आतंकवाद से लेकर और विकास के हर एक बिंदुओं को छू लिया इतनी देर में और बता दिया कि काम अभी अधूरा है, उसे आगे पूरा करना है और इसके लिए आपकी इजाजत, आपका आशीर्वाद चाहिए तो मैं आगे बढ़ूं और जिम्मेदारी आप ही की लेगी। ये मोदी का जादू है, ये करिश्मा है और उन्होंने कर दिखाया आज मोदी में, अब काशी में मोदी ने, और फिर चारों तरफ मोदी मोदी। आपने सुन लिया, देखते जाइए यहां से आगे चुनाव का रंग क्या होने वाला है। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।